बगल में छाता है, चरणों में खड़ाओ है और बस कुछ नहीं। ऐसा सुंदर मन को लाके राजा भले देख कर गदगद बोले। आज परिवजन सहित बोले सभी आपका स्वागत करता हूँ। मेरा कितना बड़ा हो भाग्य है आप जैसे परम तपस्वी सत्य मेरे यज्ञ मंडप में पधारे। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े महिषी लोगों के भी जो तपस्या करके जो फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो आज हमने कर लिया है। साक्षात रूप धारण करके आज मेरे यज्ञ मंडप में आप पधारे। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूँ मैं कैसे कहूँ। आज मेरे मित्र कृत हो गए, आज मेरे यज्ञ सफल हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। आप जैसे परम तेजस्वी पवित्र तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ में पधारे। पावन प्रभु के चरणों को राजा बलि ने प्रणाम किया। पावन भगवान ने सोचा किसी से कुछ जब लेना होता है तो कुछ दिखाना पड़ता है। बोले अब कोई कुछ देता नहीं। बलि ने प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि महाराज आपका आश्रम कहाँ है। बोले आप कहाँ रहते हो। बोले आपके पिता कहाँ रहते। बलि ने शंकराचार्य जी की ओर इशारा किया। बोले गुरुजी ये ब्रह्म देवता कुछ बोलते क्यों नहीं। बोले सभी का अपना अपना नियम होता है। कोई माला जाप करते समय बीच में से बोल पड़ता है और कोई बीच में से बोलता नहीं। शायद इनका जाप चल रहा है इसलिए कुछ बोल नहीं। राजा बलि ने कहा गुरुदेव बोल नहीं सकते लेकिन इशारा से तो बता सकते हैं ना। बोले कोई बात नहीं। राजा बलि ने बड़ी सुंदर से पूछा कि प्रभु आप मेरे यज्ञ मंडप में आए, मेरा यज्ञ सफल हो गए, लेकिन आप बताइए ना आपको क्या सेवा करूं। बता नहीं आपको क्या दें आप इस रूप से मैं सुनना चाहता हूं। बोले आप कहो तो 2-4 हजार गौ का दान दे दूं आपको। बोले इतना नहीं, आप अगर कहो तो आपके लिए पहलवान बात। बोले प्रभु अगर आप किसी भी प्रसन्न नहीं हो आप कहो। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो किसी अच्छी सुंदर सुशील कन्या को देखकर आपका विवाह करवा दो। भगवान तब भी कुछ नहीं बोले। बोले प्रभु अगर इसकी भी प्रसन्नता नहीं है तो बताओ ना आपको क्या चाहिए। भगवान सुनते सुनते जब बड़ी भीड़ हो गई तो भगवान अपने माला को बंद किए। बोले आप ही राजा बलि हैं। बोले बोले आप कुछ दान करना चाहते। बोले बिल्कुल। बोले हम जो मांगेंगे वो आप हमें देंगे। बोले बिल्कुल नहीं। बोले आप एक बार मांग कर तो देखिए। बोले प्रभु आप कहाँ खड़ी हैं आपको पता है। आप राजा बलि के द्वार पर खड़े हैं प्रभु आप एक बार मांग कर तो देखिए। भगवान ने कहा आप देना चाहते हैं। बोले बिल्कुल आप एक बार मांगिए तो सही। बोले प्रभु हम तो आज सोच रहे कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू। बोले आप एक बार मांगिए तो सही। भगवान ने कहा हम ऐसे नहीं मांगे। बोले पहले संकल्प करिए। बोले संकल्प किस बात। बोले प्रभु आप राजा बलि के द्वार पर खड़े आपको जो कुछ चाहिए मांग लीजिए। बोले बिल्कुल ऐसे नहीं। बोले पहले संकल्प करवाते हैं उसके बाद कुछ नहीं। तो बोली संकल्प किसलिए करना। बोले नहीं हम बिना संकल्प के तो कुछ मांग नहीं। संकल्प का मतलब आप सभी जानते हैं। संकल्प का मतलब पक्का बना रजिस्ट्री। इस प्रकार कोई जमीन लेने जाओ ना जब उसका पक्का बना रजिस्ट्री हो जाता है तो फिर आप जमीन के मालिक होते हो। उसी प्रकार ब्राह्मण जब संकल्प करवा देता है तो फिर समझ लो ब्राह्मण उस यज्ञ का वो मालिक बन चुका है। और यदि आपने संकल्प कर लिया है तो उस संकल्प को उस धर्म को पालन करना उस यज्ञ को पूर्ण कराना आप सभी का धर्म कहते हैं। क्योंकि महाराज आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा। कौन संकल्प लेते हैं और किसने कहा था संकल्प इतना रख लो उतना रख लो। नहीं कहा क्यों। क्योंकि महाराज संकल्प में आप नाम ही रखो ना तो भी महाराज संकल्प हो सकता है। और वो संकल्प जिसने लिया है महाराज उनको यज्ञ को पूर्ण करवाना। और बीच में से तो जा रही हो ना महाराज तुम्हारी टिकट बन रही है। घर जा रहे हैं और ध्यान से सुन लेना महाराज जिनकी टिकट बन रही है वो ध्यान से सुन
छोड़ के जाएंगे उनका यज्ञ आधा रह जाएगा। क्योंकि संकल्प जो किए आप अब ध्यान से सुन लेना, महाराज घर जाना है, दोबारा से यज्ञ करवाना चाहते हो तो जा सकते हो, नहीं तो महाराज वचन दिए हो तो पूरा तो करना पड़ेगा। आज भगवान बारंबार कहते संकल्प कर लो, लेकिन राजा बलि संकल्प नहीं ले। गुरुदेव ने कहा सुनो राजा बलि, बोले तुम संकल्प मत करो, तुम एक काम करो, तुम एक काम कर लो, तुम एक बार इन्हें कह दो कि आज चले जाओ, हम फिर कभी संकल्प कर लेंगे। बोले ऐसा नहीं। राजा बलि ने कहा गुरुदेव हम संकल्प कदाचित नहीं करेंगे। बोले हम संकल्प नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले क्योंकि बोले महाराज गुरुदेव ने कहा यदि तुम संकल्प कर रहे हो तो तुम्हें पता भी है ये कौन है। गुरुदेव ने कहा इतना ही कहा था। बोले गुरुदेव मुझे इस बात की चिंता है, यदि ये ब्राह्मण होंगे जो मांगेंगे वो उतना लेके जाएंगे, और यदि ये भगवान होंगे तो संसार क्या कहेगा? भगवान राजा बलि के द्वार पर स्वयं मांगने आए। बोले हमें आप सत्य के मार्ग पर चलने से मत रोकिए गुरुदेव। अब राजा बलि संकल्प करने लगे। अब जैसे हाथ में जल लेते गुरुदेव ने देखा कि अब तो चिलवा लूटने वाला है, तो गुरुदेव जाकर लूट या के नली में जाकर बैठ के, नली जानते देखना महादेव के ऊपर किस प्रकार से जब जल की टपक नहीं लगाए जाते हैं, उस नली में जाकर बैठ जाते गुरुदेव। अब गुरुदेव सोच रहे ना जल गिरेगा ना चिलवा संकल्प करेगा ना बात करेगा, लेकिन राजा बलि एक गुस्सा उठाते हैं और नली में, अब जैसे नली में लगाए गुरुदेव की एक काम अब कहते महाराज जो गुरु आपको सत्य के मार्ग पर चलने से रोके ना वो गुरु का एक काम चलाएगा। जो गुरु आपको कहे ना बस केवल एक ही छवि का पूजा करो, बाकी संसार में कोई कुछ नहीं है। जो आपको कहे ना कि महाराज बस एक ही सेठ है, बाकी सब कोई सेठ है, तो महाराज समझ लो वो गुरु नहीं, क्योंकि महाराज आपका पिता पिता है और बाकी का पिता क्या फोटो नहीं, तो इसका मतलब क्या महाराज? इसलिए अगर भगवान आपका भी भगवान है, भगवान संसार में जितने भी है सभी भगवान, आप सभी को भगवान माने, सभी में निष्ठा रखें, लेकिन आपकी जो सदैव मन है वो एक ही चरणों में लगा कर रखें, लेकिन पूजा और सेवा सभी का कभी किसी का ना करना। आज भगवान ने संकल्प कराया, जैसे संकल्प कराया भगवान ने कहा राजा बलि यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो मुझे 3 पग धरती दान में। राजा बलि ने सुना, बोले क्या 3 पग धरती? बोले हाँ। राजा बलि कहते हैं उत्तम बुद्धि पानिया मध्यम बुद्धि जाट, दुर्ग बुद्धि दुर्गरा पावन चौपट पार। बोले मानना नहीं, बोले महाराज बुद्धि में सबसे ज्यादा तेज करा बात ना हो, अगर बेचारे आंख में नींद भी पड़ेगा और अगर सामने करते से भी आ जाए महाराज पहले उसको हिसाब किताब पूरी कर लक्ष्मी ज्यादा काटती है, प्रधान मिला मानिया समाज को, इसलिए वो वहां जाकर क्योंकि सभी को अगर किसी और क्षेत्र में देवी जी चले जाए जहाँ पूरी मानिया समाज बैठे हो और वहां अगर जाकर देवी जी कहे कि आपके यहाँ भागवत कथा करने आई हो